आज हम बात करेंगे आईवीएफ में यूज होने वाली हार्मोनल दवाइयों के बारे में। इनमें से दो इम्पोर्टेंट दवाइयां होती हैं जो कि इसीलिए हम हार्मोनल टैबलेट और जो जेल हैं इसीलिए हम पेशेंट को देते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मेरा नाम सीमा शहरावत है। मैं इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल वसंत कुंज में एज ए नर्सिंग स्टाफ हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ में यूज होने वाली हार्मोनल दवाइयों के बारे में जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं हार्मोनल दवाइयाँ, ये प्रेगनेंसी के 3 महीने तक चलती हैं, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी रुकती है और स्कैन होते हैं उसके बाद ये दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती हैं। लेकिन इन हार्मोनल दवाइयों का बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इनमें से दो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। एक हार्मोनल दवाई होती है एस्ट्राडियोल और एक होता है हमारा जेल, प्रोजेस्टेरोन जेल। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उससे पहले हम 5 दिन लगातार इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को कि वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके हम यूट्रस के अंदर। बट ये इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल होते हैं, इसीलिए ट्रांसफर के बाद हम इनको एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट को लेने में आसानी रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही उन्हें कोई ज़्यादा पेन हो। और इसमें पेशेंट को लगता है कि काफ़ी उन्हें बेड रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बोलते हैं कि जितना आप घूमो फिरोगे उतना ही अच्छा रहता है। तो जितना आप अपना डेली रूटीन का आप अपना काम कर सकते हो, बेड रेस्ट आपको नहीं लेना है। और रही बात दवाइयों की, तो जैसे हमारी प्रेगनेंसी आती है, स्कैन होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते हुए चले जाते हैं, इनकी डोज कम हो जाती है। इसीलिए हम हार्मोनल टैबलेट और जो जेल हैं इसीलिए हम पेशेंट को देते हैं ताकि वो इजीली ले सके, अपने डेली दिनचर्या कर सके, ड्यूटी पे आ जा सके, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 महीने के बाद ये प्रेगनेंसी एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी हो जाती है, तो इसमें फिर बाद में बच्चे को ज़्यादा हार्मोनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। हम अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट चाहे अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके नाम डलवा सकता है और वहाँ से फॉलोअप ले सकता है। और आईवीएफ प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि ये प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की रहती है कि ऐसा लगे कि भाई बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। नहीं, आप जैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो ये प्रेगनेंसी एकदम नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी प्रेगनेंसी हो जाती है और इजीली आपकी निकल जाती है। बस इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन की ज़रूरत रहती है, जैसे आपको थोड़ा झुकना नहीं होता है, ज़्यादा वजन का काम नहीं करना होता है और आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना होता। बाकी आप अपना नॉर्मल कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नियर बाय किसी भी सेंटर पे जाके एक बार दिखा भी सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके नाम डलवा दे तो आपका आईवीएफ सेंटर से एकदम ये हो जाए कि हम अब यहाँ पे नहीं आना है, आप यहाँ पे भी फॉलोअप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आईवीएफ को लेके कुछ आपका वहम है तो आप अपने नियर बाय किसी भी इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.